नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। कोई बात नहीं, आज मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। मुझे पूरे विश्व से लगभग हर कंट्री से मुझे फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। वो पूछते हैं विनय जी आपके देश में क्या हाल है, मतलब क्या चल रहा है। मैं ज्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूं उनको और बात खत्म कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी सियासत को ना खून पीने की आदत है, वरना मेरे भारत में ना सब सही सलामत है। सिंपल सा। बहुत सारे हिंदू जो भाजपाई हिंदू हैं खास करके, उनका ये मुख्य रोल है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूं आज, कि उनके अंदर का जो खौफ है मुसलमानों को लेके, खास करके हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगले 2030 अगले 2040 तक वो भारत को कब्जा कर लेंगे। वाह। आज इसी मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करते, मैसेंजर पे भेजते हैं कि विनय भाई कश्मीर में हिंदुओं को भगाया जाता है, कश्मीर पंडितों को भगाया गया था, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। मैं थोड़ा सोचा यार सही बात है। मैंने कुछ स्टडी किया, मुझे कुछ हाथ में लगा, जानकारी आई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी 1990 में जब ये कांड हुआ था, जब ये कांड की शुरुआत हुई थी 1990 में, दिल्ली में केंद्र सरकार में भाजपा की समर्थित वीपी सिंह जी की सरकार थी। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। वहां के गवर्नर, कश्मीर के जो गवर्नर थे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगन मोहन जी थे, और इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के संरक्षण में ये कश्मीरी पंडित वाला कांड हुआ था। अब इसमें बताइए, इसमें अन्य सरकारों का और इसका बाकी का क्या दोष। कंधार से प्लेन जब हाईजैक हुआ था तब इनकी सरकार थी, उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। कश्मीर पंडित जब वहां से मार के भगाए जा रहे थे तब केंद्र और वहां के जो राष्ट्रपति थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। आप गूगल कर लीजिए। सवाल हम पूछे, अरे भाई आप भाजपा के हो, आप देशभक्त बोलते हो अपने आप को, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने सरकार से पूछो कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था तब आप क्या कर रहे थे। जो मुझसे सवाल पूछते हो ना कि जिस समय कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता आप क्या कर रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं कि उस समय आप क्या कर रहे थे। अरे उस समय तो मैं छोटा बच्चा था, डायपर में बोलते ना वो कपड़े वाला पहन के घूमता था, छोटा बच्चा 5-6 साल का रहा हूं, मेरी उम्र ही क्या है। लेकिन उस समय जो सरकार थी उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाया इस पे। जो आज कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो आज खुद ही देश बेच रहे हैं। इस एनआरसी सीए के चक्कर में रेलवे को बेच दिया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अभी फिलहाल 4-5 दिन के अंदर 100 रेलवे स्टेशन को किया गया, 100 ट्रेनों को किया गया, लंबी दूरी की प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट रूट उसे चलाएंगे। एयर इंडिया को इन्विटेशन मंगाया गया है कि भाई कौन कौन इसको बेचना खरीदना चाहता है इनवाइट करें। सारी चीजें हो रही है, सारी यही कर रहे हैं। जो कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, आज खुलेआम वो खुद ही बेच रहे हैं, मतलब दूसरे को नहीं बेचने देंगे, खुद ही बेचेंगे।